सी के सीरीज में हम लोगों ने अभी तक जो देखा कि फंक्शन क्या है, फंक्शन का टाइप यूजर के द्वारा डिफाइन जो किया जाएगा वो कितने तरह का है, और उससे रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स देखे। इसमें एक टॉपिक जो कि मैं पिछली वीडियो में भी कहा था कि आगे मैं बढ़ूँगा, तो इसमें आपको ये जान लेना चाहिए कि फंक्शन के पैरामीटर कितने तरह के होंगे, यानी कि जितने भी पैरामीटर्स हम देते हैं उसका टाइप क्या होगा, या हम इसको ये कह सकते हैं कि पैरामीटर के अकॉर्डिंग फंक्शन का टाइप कितना होगा। तो आपके स्क्रीन पर है कि यदि हम पैरामीटर को देखें तो यहाँ पर दो तरह के पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं सी में। पहला कहलाता है कि कॉल बाय वैल्यू, जिसका कि एग्जांपल अभी तक आपने देखा, और दूसरा कहलाता है कॉल बाय एड्रेस। आप लोगों को बहुत सारे जगह पर, बहुत सारे बुक्स में भी यहाँ पर एक रेक्टिफिकेशन है, वो ज़रूरी है, आपको जानना चाहिए। कॉल बाय रेफरेंस की बात किए हुए है, जबकि कॉल बाय रेफरेंस C++ में होगा, वहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल बनेगा, तो वहाँ पर हम लोग कॉल बाय रेफरेंस देख सकते हैं। यानी कि C++ में फंक्शन के पैरामीटर को जब देखेंगे तो वहाँ पर 3 मिलेगा, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस और कॉल बाय रेफरेंस। लेकिन सी में ये सिर्फ 2 ही तरह का होगा, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय एड्रेस। तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय एड्रेस में अब ये दिमाग में बात आती होगी आपको कि आखिर क्या डिफरेंस है, क्यों दोनों को अलग किया गया। तो अभी तक जितना भी प्रोग्राम्स आप देखे हैं वो सारा काम करता है कॉल बाय वैल्यू के बेस पर। तो कॉल बाय वैल्यू के बेस पर काम करने का मतलब हो गया कि आपको मैं उसमें एक बताया था कि फॉर्मल और एक्चुअल आर्गूमेंट्स, तो फॉर्मल और एक्चुअल आर्गूमेंट्स के अपडेशन से डिफरेंस हो जाता है। तो जैसा कि देखिए हमने लिख रखा है कि इन कॉल बाय वैल्यू पैरामीटर पासिंग मेथड द कॉपी ऑफ एक्चुअल पैरामीटर वैल्यूज़ आर कॉपीड टू फॉर्मल पैरामीटर्स। जैसा कि आपको मैं फंक्शन के पैरामीटर के समय भी बताया था कि फॉर्मल आर्गूमेंट्स आर द फोटोकॉपी ऑफ एक्चुअल आर्गूमेंट्स। तो सेम वही चीज़ है, वही स्टेटमेंट है। एंड दीज फॉर्मल पैरामीटर्स आर यूज्ड इन कॉल्ड फंक्शन। द चेंजेस मेड ऑन द फॉर्मल पैरामीटर्स does not affect the value of actual parameters. That means after the execution, control comes back to the calling function, the actual parameter value remains same. Simply इसको आप ये भी कह सकते हैं कि जब हम कॉल बाय वैल्यू को यूज करेंगे तो उस केस में जो फॉर्मल पैरामीटर है उस पर यूजर किसी भी तरह का अपडेशन, किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन कुछ भी करता है तो उसका इफेक्ट आपके एक्चुअल पैरामीटर पर नहीं पड़ेगा। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग कहते हैं कॉल बाय वैल्यू। मैं इसका एग्जांपल आपको बताऊंगा, अभी दोनों का एग्जांपल दूंगा, पहले मैं डिफिनेशन बता दूं। इसके बाद इसके यदि सिंटैक्स के बारे में देखें तो सिंटैक्स में आप ये देख ही रहे कि रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम और जो भी डेटा टाइप आप देते हैं ये आप एज यूजुअल दीजिए। तो जो जैसा कि मैंने अभी आपको कोट भी किया कि जितना भी प्रोग्राम्स आप अभी तक बनाए हैं सारा कॉल बाय वैल्यू के साथ आप बनाए हुए हैं। अब बात आती है कि कॉल बाय एड्रेस। तो कॉल बाय एड्रेस ये भी सेम ही तरह का फंक्शन होता है, लेकिन जहाँ पर हम वैल्यू पास कर रहे होते हैं उस वैल्यू के जगह पर उस वेरिएबल के एड्रेस को पास करते हैं, यानी एक्चुअल वेरिएबल के एड्रेस को पास करते हैं फॉर्मल में। तो फॉर्मल आर्गूमेंट्स जितना भी होगा वो बनेगा कैसा, तो ये आपके पॉइंटर टाइप का बनेगा। तो पॉइंटर टाइप का बनेगा तो इसका मतलब है कि जो वेरिएबल का एड्रेस यानी कि एक्चुअल आर्गूमेंट का एड्रेस हमने सप्लाई किया वो स्टोर हो जाएगा फॉर्मल में, और हम फॉर्मल पर जो ऑपरेशन करेंगे तो दैट मीन्स कि एड्रेस ऑफ एक्चुअल आर्गूमेंट्स, फॉर्मल क्या कंटेन किया, एड्रेस एक्चुअल का। तो जब हम उस एक्चुअल आर्गूमेंट के एड्रेस पर यानी उसके वैल्यू में किसी भी तरह का अपडेशन करेंगे तो चाहे हमारा फॉर्मल से हम करें तो भी एक्चुअल अपडेट हो जाता है। तो यहाँ डिफरेंस बस इतना ही है कि कॉल बाय वैल्यू के केस में अपडेट नहीं होगा एक्चुअल आर्गूमेंट यदि फॉर्मल पर आप चेंजेस करेंगे तो, लेकिन जब आप कॉल बाय एड्रेस को लेकर के चलेंगे
तो फॉर्मल आर्गुमेंट्स पर जो भी अपडेशन करेंगे उसका इफेक्ट डायरेक्ट पड़ेगा आपके एक्चुअल आर्गुमेंट पर, यानी कि एक्चुअल आर्गुमेंट विल ऑटोमेटिकली अपडेटेड इवन इफ यूजर कैन मेड चेंजेस ऑन टू द फॉर्मल आर्गुमेंट्स। तो अब इसी को यदि हम सिंटैक्स के तौर पर देखें तो नीचे आप देखिए कि हर एक डेटा टाइप के साथ एस्ट्रिक सिंबल लग गया। तो एस्ट्रिक सिंबल का मतलब हो गया कि ये पॉइंटर को डिनोट करता है। तो इसमें कंटेंट्स बस यही है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने एक सिर्फ प्रोग्राम यानी कि पहले से ही प्रोजेक्ट मैंने स्टार्ट करके रखा है। अब यहाँ पर मैं आपको दोनों फंक्शन के बारे में एक एक प्रोग्राम दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमने void और टेस्ट नाम दे दिया। टेस्ट इसलिए दिया क्योंकि मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि दोनों हमारा काम कर रहा है या नहीं। इंट a कॉमा इंट b हमने डिफिनेशन ही कर दिया फंक्शन का ऊपर, आप नीचे भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ आकर के हम प्रिंट कर दें यदि printf a इक्वल्स टू %d कॉमा b इक्वल्स टू %d और इसके बाहर आकर के कॉमा दिए और कॉमा दे करके यहाँ पर a कॉमा b हमने पास कर दिया। अब देखिए यहाँ पर a के वैल्यू को हमने चेंज करके 20 किया और b के वैल्यू को 70 कर दिया। तो यहाँ पर हमने फॉर्मल आर्गुमेंट पर चेंजेस किया। अब आइए यहाँ नीचे रिटर्न स्टेटमेंट डाल दो। रिटर्न स्टेटमेंट हमने डाला और इसके बाद यहाँ नीचे आप आ जाइए और आकर के यहाँ दो वेरिएबल हमने लिया x और y। अब आप इसमें इनपुट लीजिए और इनपुट लीजिए तो यहाँ मैसेज दिया इंटर द वैल्यू फॉर x एंड y। स्कैनफ और %d हमने दो बार लिया चूँकि दो वैल्यू इनपुट लेना है। एड्रेस ऑफ x कॉमा एड्रेस ऑफ y, x और y में इनपुट लिया। अब इस दोनों को आप पास कीजिए टेस्ट में, टेस्ट और ब्रैकेट में x कॉमा y हमने सप्लाई किया और फिर नीचे आफ्टर फंक्शन कॉल हम x और y को प्रिंट करते हैं। आफ्टर फंक्शन कॉल x इक्वल टू %d कॉमा y इक्वल्स टू %d और यहाँ पर x कॉमा y। अब इसको आप रन करिए तो देखिए इसका रिजल्ट क्या आता है। ये कॉल बाय वैल्यू है। ये आपसे इनपुट मांगेगा वैल्यू a के लिए और b के लिए, और a और b के लिए यानी कि x और y के थ्रू मांगा तो हमने दिया 4 और 7। तो देखिए a और b का वैल्यू 4 और 7 प्रिंट किया और आफ्टर फंक्शन कॉल x का वैल्यू वही रह गया जो पहले था और y का भी वैल्यू वही आपका रह गया। इसमें कोई इफेक्ट इस चेंजेस का नहीं हुआ जहाँ की a और b का वैल्यू हमने 20 और 70 किया। यानी कि जो फॉर्मल आर्गुमेंट है, फॉर्मल आर्गुमेंट पर किसी भी तरह का चेंज आप करिए इसका इफेक्ट एक्चुअल आर्गुमेंट पर नहीं पड़ेगा। अब आइए इसमें मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ, यानी कि इसी को कॉल बाय एड्रेस के बेस पर यदि यूज करें तो हमें कहाँ कहाँ चेंज करना होगा। तो सबसे पहले इस a की जगह पर हमें पॉइंटर यानी कि एस्ट्रिक a लेना पड़ेगा और b के जगह पर एस्ट्रिक b। अब a और b को प्रिंट करने के पहले भी एस्ट्रिक लगाना पड़ेगा
और बी के पहले भी एस्ट्रिक लगाना होगा, जो कि पॉइंटर में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ ए के पहले भी स्टार दे दीजिए, यहाँ बी के पहले भी स्टार दे दीजिए। और जब यहाँ पास करेंगे एक्स और वाई, तो इन प्लेस ऑफ वैल्यू, अभी मैंने तुरंत बताया आपको कि इन प्लेस ऑफ वैल्यू वी कैन पास देयर एड्रेस। जहाँ पर हम एक्स और वाई के वैल्यू को पास कर रहे थे, अब यहाँ पर एक्स और वाई के एड्रेस को पास करेंगे। अब आप देखिए इसका एग्जीक्यूशन, ये जैसे यहाँ से एड्रेस लेकर के जाएगा तो देखिएगा एक्स और वाई का वैल्यू आफ्टर फंक्शन कॉल चेंज होकर के 20 और 70 हो जाता है। हमने सेम वैल्यू पास किया 4 और 7, आप देखिए उसके अंदर गया तो ए और बी के रूप में वहाँ पर आया फॉर्मल पैरामीटर में, और उसका वैल्यू देखिए 4 और 7 प्रिंट कर रहा है जो हम यहाँ से सप्लाई किए हैं। लेकिन आफ्टर फंक्शन कॉल x इक्वल्स टू 20 एंड y इक्वल टू 70 हो गया, यानी कि जो वैल्यू हम यहाँ पर दे रहे हैं a और b के लिए, एस्ट्रिक a और एस्ट्रिक b के लिए, तो वो वैल्यू यानी a किसका एड्रेस रखा है x का और b एड्रेस रखा है y का। तो जब हम एस्ट्रिक लगा देंगे तो x के वैल्यू को और y के वैल्यू को डिनोट करने लग जाता है एस्ट्रिक x और एस्ट्रिक y। तो हम जो भी चेंजेस करेंगे वो मेरा एक्चुअल पैरामीटर को भी अफेक्ट करेगा। तो ये दो तरह के पैरामीटर्स हो गए, एक एक्चुअल और दूसरा हो गया फॉर्मल। तो एक्चुअल और फॉर्मल दोनों अपडेट हो गया, यानी कि फॉर्मल के थ्रू एक्चुअल को अपडेट कर दिया। और एक कॉल बाय वैल्यू के केस में यदि हम फॉर्मल पर किसी भी तरह का चेंज करते हैं, कोई भी मॉडिफिकेशन करेंगे, तो उसका इफेक्ट एक्चुअल पर नहीं पड़ेगा। ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है, और इससे आपको एक क्वेश्चन आता ही है कि फॉर्मल और एक्चुअल पैरामीटर का इफेक्ट क्या होगा, या डायरेक्ट पूछेगा आपसे कि पैरामीटर के अकॉर्डिंग फंक्शन कितने तरह का होता है। तो मैंने आपको थियोरेटिकल बैकग्राउंड भी इसका दिया, और थियोरेटिकल के साथ साथ इससे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल्स भी दिया। अगली वीडियो मेरी जो आएगी उसमें मैं बताऊंगा कि एरे को कैसे पास करेंगे फंक्शन में। तो वहाँ पर हम दो तरीका लेकर के चलेंगे, एक तो जो कॉल बाय एड्रेस है इसके थ्रू भी पास करेंगे, और दूसरा कि हम पैरामीटर ही बना लेंगे एरे टाइप का। तो इसको मैं अगली वीडियो में कंटिन्यू करूँगा।